आज हालात ये बन चुके हैं, दुनिया को तो एक तरफ रख दें, आप दीन ही का ही आप अंदाज़ा लगा लें कि दीन हमारा किस नहज पे जा रहा है, दीन की इशाअत करने वाले किस नहज पे जा रहे हैं, और जो इशाअत के मराकिज़ हैं वो कहाँ जा रहे हैं। इस तरफ शायद किसी की तवज्जो ही नहीं है, या तवज्जो है तो अदमे दिलचस्पी है, उसमें कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। दीन इस्लाम में इशाअत दीन के जो सबसे बड़े मराकिज़ हैं वो मसाजिद हैं, और मुर्शिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मसाजिद की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए, लोगों की तवज्जो बढ़ाने के लिए इसका इतना अजर, इतना सवाब बयान फरमाया मम बना मस्जिद लिल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह का घर तामीर किया, उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में एक घर बनाएंगे। लेकिन नाजरीन सामीन, आज हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, वो मसाजिद नहीं है, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी का इसको नाम दिया जा सकता है, मसाजिद नहीं कहा जा सकता। हर एक ने अपनी कौमियत की बुनियाद पर मसाजिद के नाम धर लिए हैं। बेशतर मसाजिद ऐसी हैं, अब मैं किसी का नाम लूँगा तो शायद वो समझेगा कि मेरे ऊपर तनकीद हो रही है। आप अपने एरिया में आप मस्जिदों के नाम चेक करें जो मंसूब किए गए हैं, ये किसकी मस्जिद है, ये फ़लाँ की है, ये फ़लाँ की है, ये फ़लाँ की है। अब जब मस्जिद फ़लाँ की है तो ज़ाहिर बात है, एक माशरती तौर पर बाज़ औक़ात इंसान का, कौमियत का, एक कौम का दूसरी कौम के साथ कहीं ना कहीं इख्तिलाफ, टकराव हो जाता है। तो फिर जब टकराव हो गया तो वो बंदा तो उस मस्जिद में नहीं जाएगा। 1.5 इंच की मस्जिद हर बंदे ने अलग तामीर कर रखी है, हमारी मस्जिद है, हमारी मस्जिद है। बिलाशुबा मसाजिद तामीर करना अल्लाह ताला के यहाँ मुर्शिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस के मुताबिक बहुत बड़ा अजर का काम है। लेकिन उन मसाजिद में जो एक ख़ास तबका मुसल्लत है, अपनी मर्जियाँ करने वाला, ये ज़ेब नहीं देता। और मसाजिद का जो असल क़याम की जो वजह है, उससे हम बहुत दूर चले गए हैं। यकीन जाने, आप कुरान मजीद उठाएँ, दीन का मुताला करें, किताब हुदा का मुताला करें, किताब हुदा आपको ये बात वाज़े करेगी कि मस्जिदें बनाए कौन। आप हैरान रह जाएंगे कि दीन इस्लाम किस तरह लोगों की रहनुमाई करता है, किस तरह लोगों को ये बात समझाता है कि मस्जिदें बनाएगा कौन। ये नहीं है कि जिसका दिल करे मैं मस्जिद बना रहा हूँ, जो कहे मैं मस्जिद बना रहा हूँ, ना, फरमाया मस्जिदें कौन बनाए। उठाइए सूरह तौबा, और सूरह तौबा की आयत नंबर 11 उठाइए। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह, बेशक मस्जिदें वो तामीर करे मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पे ईमान रखता हो। 5 सिफ़ात बयान की हैं अल्लाह ताला ने, जो मस्जिदें तामीर करने वाला तबका है, मस्जिदें तामीर करने वाला आदमी है, मस्जिदें तामीर करने वाला गिरोह है, मस्जिदें तामीर करने वाली काबीना है, उसके अंदर कितनी निशानियाँ, सिफ़ात होनी चाहिए? 5। मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पे खालिस ईमान रखता हो, और वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर भी ईमान रखता हो। अब मेरे पास वक्त नहीं कि मैं एक एक बात पर तफसीर तशरीह करूं कि कुरान का एक एक लफ्ज़ कितना गहराई में जा रहा है, कितना इंसान को दस्तक दे रहा है कि ख़बरदार, मस्जिदें तेरा तामीर करना ठीक है, अच्छा काम है, लेकिन तेरी जहनीत ये होनी चाहिए, और तेरी जहनीत ये तब बनेगी जब तेरे अंदर ये सिफ़ात आएंगी। आमन बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान हो, बहुत गहरा जुमला है। वल यौमिल आखिर, आखरत के दिन पर भी तेरा ईमान हो, यानी आखरत का डर इंसान के दिल के अंदर जब हो तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर से कौमियत, लिसानियत और
अपनी उसको प्रॉपर्टी समझ लेना, अपनी मनमानियाँ करना, अपनी कौम की तरफ उसको मंसूब करना, बस ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी मस्जिद है। यकीनन जिस बंदे के दिल में आखिरत का डर निकल जाएगा, वो ये सारे काम, आखिरत का डर जिस बंदे के दिल में होगा, वो ये सारे काम नहीं करेगा। और तीसरी सिफ्त बयान फरमाई, व अकामस्सला, वो नमाज का भी पाबंद हो। दरअसल हम जो मसाजिद तामीर करते हैं, हम समझते हैं कि बस हमने जन्नत का टिकट ले लिया है, अब हमें हमारे और जन्नत के दरमियान जो रुकावट हाइल चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत है, बस हमारे मरने की देर है और सीधे हम जन्नत में चले जाएंगे। ना मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, व अकामस्सला, वो नमाज को भी कायम करने वाला हो, इकामत सलाह का पाबंद हो। व आत ज़का, ज़कात भी देने वाला हो, ज़कात का भी वो कौली तौर पर, फ़ेली तौर पर कायल हो, मानने वाला हो। आम तौर पर हम बहुत सारे दीन के ऐसे अहकाम हैं जिनको हम कौली तौर पर तो मानते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम बिल्कुल उसमें ज़ीरो नज़र आते हैं। कौली और फ़ेली तौर पर हम ज़कात के अदा करने वाले हों, लिसानी तौर पर सिर्फ अदा नहीं कि ठीक है जी ज़कात को मानता हूँ, देगा कौन, वक्त मिला तो दे देंगे। और जो पाँचवीं सिफ्त बयान फरमाई मेरे अल्लाह ने, सुबहान अल्लाह, फरमाया वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा वो किसी बंदे से डरने वाला ना हो, अल्लाह के अलावा वो किसी का खौफ दिल में ना रखता हो। अब गौर कीजिए, जो मसाजिद तामीर करने वाले लोग हैं वो तो अपने मोहल्ले के लोगों से डरते फिरते हैं, मोहल्ले के चौधरी मलिक से डरते फिरते हैं, मोहल्ले के खान से डरते फिरते हैं, कहीं ऐसा ना हो खान साहब नाराज़ हो जाएं तो मेरी मस्जिद का चंदा रुक जाए, कहीं खान साहब नाराज़ हो गए तो मेरी मस्जिद का काम, तामीरी काम लगवा है, ये इसमें कहीं खलल ना आ जाए, लिहाजा खान साहब को, मलिक साहब को राज़ी किया जाए, कोई बात नहीं। और बड़ा गहरा मफहूम है, वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का डर ना हो, यानी जिस मकसद के लिए मस्जिद बनाई गई है वो मसला भी उस मस्जिद में बयान किया जाए बग़ैर किसी लौमत लाइम का खौफ रखते हुए। ये 5 सिफ़ात जब बंदे के दिल में हों और बंदा जानता भी हो, और इन 5 सिफ़ात वाला जब मस्जिद तामीर करेगा तो फिर इनको दीन के मराकिज़ कहा जाएगा। दीन की इशाअत तब मुमकिन होगी जब ये 5 सिफ़ात वाले बंदे तामीरी कामों में, मस्जिद इंतज़ामिया में आगे बढ़ चल आएंगे। बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो मसाजिद की काबीना है, ईमान से भी अक्सरियत खाली, और इसी तरह इकामत सलात से भी खाली, आखरत के खौफ से भी खाली, ज़कात से भी खाली, और लोगों का डर तो फिर वो आम तौर पर इसको तो अपना गुट्टी समझते हैं, रखते ही रखते हैं। ये 5 सिफ़ात जब दिल में आती हैं